Hello everyone, welcome back. So this is going to be a continuation of developmental biology lecture series. In the last lecture we studied about specification, the type of specification like autonomous and conditional specification. इस वीडियो में हम CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग. सो सबसे पहला क्वेश्चन है the ability of cell to achieve their respective fate by interacting with other cells is known as conditional specification. मैंने पढ़ाया था कि जो conditional specification में रहता है उसमें सेल को अपनी नेबरिंग सेल से इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि they achieve their fate by interacting with other cells. So this is the one of the simple question. Next, so this is an experimental question. When the four blastoma pair of 8 cell stage tunicate embryo are dissociated, each form most of the structure it would have formed, it remained in the embryo. Means हमारे पास एक 4 cell blastomer है, हमने उसके चारों ही cells को अलग अलग कर दिया और उसने वो चारों structure मतलब वो जो structure साथ में बना था वही structure उसने अकेले भी बनाए. तो ये कौन सा स्पेसिफिकेशन हुआ कि साथ में भी वही बना रहा है और अकेले मीन्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो मीन्स इट इज़ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ द डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट द चांस ऑफ इंटरेक्शन. मीन्स जो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम तभी फॉर्म हो सकता है जब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे. मीन्स ये जो इंटरेक्शन रहेगा हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रहेगा. तो हमें इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हमारे पेयर और ब्लास्टोमेयर के लिए तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो, लाइक ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट नहीं, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नहीं. अगर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है तो ये जब इनको सेपरेट कर दिया जाता तब ये वो स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाते. द नोटोकॉर्ड एंड द नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन नहीं. अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता तो वो किसी की इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द नोटोकॉर्ड एंड द नर्वस सिस्टम डेवलप इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. तो ऑप्शन ए एंड डी हमारा सही है, तो मीन्स ऑप्शन थर्ड सही है. यही सेम चीज़ मैंने सेम एक्सपेरिमेंट जो गिलबर्ट से लिया था अपनी वीडियो में समझाया था, वही चीज़ सेम एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया है. तो जो CSIR में मोस्टली एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. यहाँ पे भी ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने 4 सेल्स को लिया था, ये एंडोडर्म मेसेनकाइम फॉर्म करी थी, फिर इन्होंने सेपरेट किया तो फिर भी ये नोटोकॉर्ड और एंडोडर्म मेसेनकाइम मसल्स ये सब फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेम रहा. तो सेम क्वेश्चन है. Next question is, if you remove a set of cells from an early embryo, you observe that the adult organism lack that structure it would have produced from those cells. Means हम अगर कुछ cells को किसी embryo से remove कर दें और फिर हम देखें तो उसे growth देखें तो वो structure को lack करता है. Means वहाँ पे compensate नहीं होता उन जो cell loss of cells के लिए. Means ऐसा specification मैंने जो बताया था वो क्या जिसमें compensatory effect नहीं रहता वो होता है autonomous specification. जबकि हमारे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हमारा कंपनसेशन रहता है. मैंने अपनी स्लाइड में यहाँ पे पता था इफ़ द सेल्स आर रिमूव फ्रॉम एम्ब्रियो द रिमेनिंग सेल डज नॉट कंपनसेट फॉर द मिसिंग पार्ट. देखो सेम लाइन यहाँ पे पूछी गई है. विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन रिजल्ट विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ऑब्वियसली ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को हम मोज़ेक बोलते हैं. यहाँ पे मेंशन भी किया था मैंने अपनी स्लाइड में कि ऑटोनोमस को मोज़ेक डेवलपमेंट बोलते हैं. इसका आंसर रहेगा सेकेंड. और जो रेगुलेटिव जो डेवलपमेंट रहता है उसे हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. And the last question is, the fate of a cell or a tissue is specified when it is capable of differentiating autonomously or being placed in a neutral environment. मीन्स हमें यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ को देख के बताना है कि कौन सा सही है अबाउट द पोटेंसी ऑफ सेल. ठीक है, तो आप ऑप्शंस में पढ़ सकते हैं. इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट, जब हमारा फेट और पोटेंसी इक्वल हो तो वो कौन सा स्पेसिफिकेशन रहता है, हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन रहता है. इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट तो हमारा कंडीशन रहता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ये सही है. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो पोटेंसी रहती है वो ग्रेटर देन रहती है फेट के. एंड इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोज़ेक डेवलपमेंट, ये भी सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट रहता है उसमें इक्वल रहता है. ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन मोज़ेक, ये ऑप्शन भी आपका गलत है. तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी मीन्स हमारा ऑप्शन सही है. मैंने यार इस स्लाइड में बताया था कि
पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेड इन केस ऑफ मोज़ेक और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और इस स्लाइड में हमने देखा था कि जो पोटेंसी है वो फेड से ज़्यादा रहती है किसमें, कंडीशनल और रेगुलेटिव डेवलपमेंट में। तो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, so hope you get these questions. Thank you.